नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर पुनः आपके साथ एक बार उपलब्ध हूं। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार दिसंबर माह का प्रथम शनिवार। तो दिसंबर माह के प्रथम शनिवार का जो विषय है निमोनिया एवं सर्दी खांसी जुकाम आंख एवं त्वचा का संक्रमण तथा इसके बचाव के उपाय। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा जो वार्षिक सारणी दिया गया है, वैगन व्हील दिया गया है, उसके अनुसार बिहार के सभी फोकल शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय में बच्चों को प्रशिक्षित करना है और प्रत्येक शनिवार को एक विषय लेकर मैं जरूर आता हूं और प्रत्येक शनिवार के लिए हमारे YouTube चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि दिसंबर माह के प्रथम शनिवार में हमें इस जानकारी को विस्तार पूर्वक बताना है। चलिए हम विस्तार से आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉनसून के समय में सर्दियों के मौसम में निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी किसी भी आयु वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन इस रोग से बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि निमोनिया के कारण क्या हो सकते हैं। तो निमोनिया एक बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कुछ रसायनों और फेफड़ों में लगी चोट के कारण भी निमोनिया होता है। निमोनिया एक तरह का संक्रमण होता है। यह संक्रमण तब होता है जब लंग्स यानी फेफड़ों में हवा की थैली बन जाती है, जिसमें मवाद या कोई तरल पदार्थ भर जाता है। ऐसा होने पर हमारे खून में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब निमोनिया के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहला लक्षण है फेफड़ों से निकला भूरा या हरा बलगम जो खांसी से बाहर निकलता है। सांस लेते समय सीने में दर्द होना, कफ आते समय सीने में दर्द होना, थका हुआ महसूस करना, भूख न लगना, बुखार आना, पसीना आना, ठंड लगना, चक्कर आना, उल्टी आना, पेट खराब होना, ये सब निमोनिया के लक्षण हैं। अब हम जानेंगे निमोनिया से बचाव के उपाय। तो घर के अंदर या आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। संपूर्ण कीटनाशक और न्यूमोकोकल और मेनिगोकोकल टीके, HIV, डिप्थीरिया और काली खांसी के टीके निमोनिया पैदा करने वाली सभी बीमारियों से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ 2 साल के छोटे बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगवाना चाहिए। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें सर्दी से बचाएं, ज्यादा ठंड से उन्हें बचाना है। छोटे बच्चों को पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर किसी को खांसी है तो उससे थोड़ा दूर रखें। ये संक्रमण से भी होता है, इसलिए हम दूर रखेंगे। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन कम करें, शरीर में यह बलगम बढ़ाते हैं। ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों पर न जाएं। स्मोकिंग यानी धूम्रपान न करें। मुंह को ढककर रखें। ठंडी चीजें न खाएं। सर्दी खांसी एवं जुकाम के भी कारण क्या हो सकते हैं, उसको हम जानेंगे। तो सर्दी खांसी और जुकाम के कारण जो है, जब किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने से उसके नाक या मुंह से निकले वायरल कणों से संक्रमित वायु में आप सांस लेते हैं और सांस के साथ वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, आपको यह वायरस उन दूषित वस्तुओं जैसे कि दरवाजे की कुंडी, टेलीफोन, बच्चे के खिलौने और तौलिए से जो इस संक्रमित व्यक्ति के छूने से दूषित हो चुके हैं, उन चीजों को छूने से भी संक्रमित कर सकता है। राइनो विषाणु जो सर्दी खांसी से सबसे आम कारण होते हैं, जो सर्दी खांसी के सबसे आम कारण होते हैं, किसी मजबूत सतह पर या फिर हाथों पर 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। ये राइनो विषाणु जो है वो 3 घंटा तक जीवित रह सकता है कहीं भी।
और उसी से संक्रमित हो जाता है। अब सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण तो नाक बंद, नाक बहना, नाक भारी होना, कुछ भी न सूंघ पाना, बार बार छींक आना, नाक में स्राव होना, आंखों में पानी बहना, सिर दर्द, गले में खराश, खांसी, थकान, ठंड लगना, शरीर में दर्द, बुखार, सांस लेने की कठिनाई, ये सब जो है सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण है। अब सर्दी खांसी और जुकाम से बचाव के बारे में हम जानेंगे। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास हैं या किसी सार्वजनिक क्षेत्र से दूषित सतह के संपर्क में आ गए हैं, तो अपने चेहरे को विशेष रूप से नाक, मुंह और आंख को न छुएं। ऐसा करने से अगर आपके हाथों पर वायरस हो तो उस वायरस की आपकी श्वसन प्रणाली में घुलने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ सर्दी जुकाम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका सफाई है। विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्थान से वापस घर आने पर हाथ जरूर धो लें। अगर आप लगातार हाथ धोते हैं तो यह उन वायरस को नष्ट करने में मदद करता है। अब हम जानेंगे वायु प्रदूषण से आंखों और त्वचा को क्या नुकसान होते हैं। तो वायु प्रदूषण लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह सीधे हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और चकत्ते और जलन की वजह हो सकता है। इसकी वजह से आंखों और नाक में पानी आ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि वायु में मौजूद 2.5 माइक्रोन से छोटे कण सीधे सांस लेने के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे हमें सांस लेने में दिक्कत, खांसी, बुखार और यहां तक कि घुटन की समस्या भी हो सकती है। हमारा नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है और हमें सिर दर्द और चक्कर आ सकता है। अध्ययनों में बताया गया है कि हमारे दिल को भी प्रदूषण सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। अब हम जानेंगे कि कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस विषाणुओं का एक समूह है जो मानव एवं पशु दोनों में बीमारियां का संक्रमण करता है। बाद में यही लक्षण निमोनिया का कारण बनते और किडनी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कोविड-19 से नए स्वरूपों कोविड-19 के नए स्वरूपों से होने वाली बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। इस रोग के लक्षणों का भी केवल उपचार किया जा सकता है। कोविड-19 एक वायरस जनित बीमारी है, अतः यह बड़ी ही तेजी से फैलता है तथा अपना नया अवतार बनाता रहता है, जिससे पहले वाले वायरस के लक्षण बाद वाले से हूबहू नहीं मिलते हैं। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। कोविड-19 का टेस्ट करना भी काफी जटिल है। इसकी जांच रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन आवश्यक है। कोविड-19 का टेस्ट करना भी काफी जटिल है। इसकी जांच रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से होती है। इस बीमारी की पहचान हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ठीक से पता हो तो इस बीमारी से ग्रसित लोगों की जान भी बचा सकते हैं तथा दोबारा इसे वैश्विक महामारी बनने से रोका जा सकता है। अब हम जानेंगे कि इसमें विशेष ध्यान क्या देना है और इसके सबसे पहले जानेंगे इसके लक्षण क्या है। तो इसके कोविड-19 के लक्षण जो है, गुर्दा संबंधी परेशानी, खांसी आना, उल्टी होना, निमोनिया, दस्त आना, सांस लेने में परेशानी, अचानक बुखार आना। अब कोविड-19 के लक्षण एवं उसके पहचान आमतौर पर बुखार आना, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द होना, कुछ लोगों के गंध और स्वाद संबंधी इंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाती है, दस्त हो सकता है, थकान तथा नाक बहती है। यह एक जूनोटिक वायरस है
अतएव इस वायरस से इंसान तथा पशु दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यह वायरस के लक्षण 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। शरीर में ऑक्सीजन के लेवल में अचानक कमी आ जाती है। तो कोविड-19 से अचानक जो है कमी हो जाती है। अब हम जानेंगे कोविड-19 कैसे फैलता है। तो पीड़ित लोगों से नजदीकी बनाने से फैलता है। मरीज के खांसने या छींकने के बूंदों के गिरने पर उस स्थान के संपर्क में आने तथा उसी हाथ से नाक या मुंह को छूने से यह शरीर में फैल जाता है। अब इसके बचाव हेतु क्या करें? तो कोविड-19 के बचाव हेतु हाथों की नियमित साफ सफाई करें तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी उपयोग की गई वस्तु को बिना सफाई किए हुए न प्रयोग में लाएं। फेस मास्क अवश्य लगाएं। गर्म पानी का प्रयोग करें एवं ताजा तथा सादा भोजन करें। वैक्सीन अवश्य लगाएं। अपने आप को भरसक सबसे अलग थलग रखने पर ज्यादा ध्यान दें। पीड़ित व्यक्ति से 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखें। हल्के लक्षण होने पर पैरासीटामोल जैसी दर्द निवारक दवा लें। आराम करें और बहुत सारा तरल पदार्थ पिए। लक्षण यदि गंभीर हो तो मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेशन की जरूरत हो सकती है। उसे यह मुहैया कराएं। अब इसके रोकथाम के जो उपाय हैं कोविड-19 के संक्रमण के दौरान, अब हमें क्या नहीं करना है? तो सबसे पहले कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति को काम पर न आने दें। बिना मास्क के किसी को अपने परिसर में प्रवेश न दें। साथ ही बिना मास्क के न निकलें। छूने, हाथ मिलाने या गले लगाने पर पाबंदी लगाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अनावश्यक यात्रा न करें। संक्रमण के दौरान एसी का प्रयोग न करें। पीड़ित व्यक्ति का मानसिक रूप से सहयोग करें। उन्हें चिंता न करने दें। पीड़ित व्यक्ति के रहने वाले स्थान पर गंदगी न फैलाएं। बच्चों एवं बूढ़ों के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। यह बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों एवं बूढ़ों को प्रभावित करती है। ऐसे में इनकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने हेतु सभी सार्थक प्रयास करें। बच्चों एवं बूढ़ों के लिए विशेष देखभाल। यह बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों या बूढ़ों को प्रभावित करती है। ऐसे में इनकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने हेतु सभी सार्थक प्रयास करें। यदि बीमारी के लक्षण नजर आ रहा है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं कर इसकी पुष्टि कर लें कि कोविड है या नहीं। हल्के योग, प्राणायाम एवं व्यायाम कराएं। भोजन में खट्टे फल किसी न किसी माध्यम से अवश्य शामिल करें। हर्बल टी या काढ़े का प्रयोग करें। बाहर के कटे हुए या ज्यादा देर तक काटकर रखे फल का प्रयोग न करें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। बच्चों एवं बूढ़ों के रहने के लिए हवादार जगह का चुनाव करें। अब अन्य सावधानियां। तो अन्य सावधानियां में विटामिन सी तथा डी युक्त भोज्य पदार्थ का प्रयोग करें। हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। संक्रमित व्यक्ति से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रहें। प्रभावित व्यक्ति को अविलंब नजदीकी चिकित्सा केंद्र में ले जाएं। ओआरएस के घोल का प्रयोग करें। आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह से यथासंभव भाप को नाक के द्वारा लें। नेबुलाइजर का प्रयोग करें। हल्के लक्षण होने पर पैरासीटामोल दवा का प्रयोग करें। एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। कठिन समय में समुदाय की ही मजबूत भावना हमें आगे ले जाएगी। एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें।
कठिन समय में समुदाय की मजबूत भावना हमें आगे ले जाएगी। तो ये थे आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज का जो विषय था उस पर हम चर्चा किए। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। अंत में आप कमेंट जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।